लीनियर इनइक्वलिटीज़, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये 4 साइन जहाँ यूज होते हैं उसको हम लीनियर इनइक्वेशंस बोलते हैं, लीनियर इनइक्वलिटी बोलते हैं। इसमें आपको समझना है क्लोज इंटरवल। हमारे पास ए और बी नंबर हैं, वो इस तरह से है कि ए इज़ लेस देन बी। ए और बी के बीच सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी भी इंक्लूड हैं, इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। आप नंबर लाइन कैसे दिखाएंगे इसको? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक बहुत सारे नंबर हैं। ए इज लेस देन बी, ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा। ए और बी के बीच के सारे नंबर्स का सेट जिसमें ए बी भी इंक्लूड है, तो इसमें ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है। इंक्लूड कर दिया, ब्लैक कर दिया मैंने, और इसके बीच का सारी वैल्यू, इसको ब्लैक भी कर सकते हैं और इस तरह से दिखा दिया। तो ये सारी वैल्यूज़, इसको हम ओपन क्लोज इंटरवल बोलेंगे। ए और बी क्लोज हैं, दोनों ही आपके ब्लैक हो रहे। लिखेंगे कैसे इसको? x बिलोंग्स टू ए बी, यानी बड़ा ब्रैकेट आएगा, इसका मतलब ए और बी दोनों ही इंक्लूड हैं। ओपन इंटरवल, मान लीजिए ए इज़ लेस देन बी है, ये नंबर लाइन होगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ए और बी दो नंबर हो गए, ए इज लेस देन बी है। ए और बी के नंबर्स का सेट, यानी जिसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होते हैं, इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे, उनको खाली छोड़ दिया जाएगा। इसको स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब ओपन इंटरवल है, जिसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है। एल्जेब्रिकली इसे दिखाएंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए बी, ये भी ओपन इंटरवल ही बताता है। सेमी ओपन, सेमी क्लोज, ये दो तरीके से हो सकता है। सेमी ओपन, पहले वाला ओपन, दूसरा वाला क्लोज कर दिया तो ब्लैक कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि पहले क्लोज हो, ए इंक्लूड हो, बी इंक्लूड नहीं हो, और इसके बीच की वैल्यू हो। लिखेंगे कैसे? x बिलोंग्स टू ए ओपन, बी क्लोज्ड, या फिर इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए क्लोज्ड, बी ओपन, ए तो शामिल है। एल्जेब्रिकली इस तरह से दिखा देंगे, x की वैल्यू में ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड है, या x में आपका ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है। तो ये आपके इंटरवल्स हो गए। इंटरवल्स का बड़ा ध्यान रखना है, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, इसमें यही चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट हैं। देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखिए। लेट ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर हम दोनों साइड में सेम नंबर प्लस करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन नहीं बदलेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर सेम नंबर हम माइनस करते हैं तब भी ये पोर्शन आपका ग्रेटर ही रहेगा, तब भी इन इक्वेशन का साइन नहीं बदलेगा। अगर आपका ए इज़ ग्रेटर देन बी है और सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड में के से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर के पॉजिटिव है तब तो साइन नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा रहेगा। फोर्थ कंडीशन, लेट ए इज़ ग्रेटर देन बी, के से मल्टीप्लाई किया हमने, के बी, तो अगर आपका के इज़ लेस देन 0 है, इन नेगेटिव वैल्यू है, तो इन इक्वेशन का साइन भी बदल जाता है। लेट ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो इन इक्वेशन का साइन नहीं बदलेगा। इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 0, ए बाई के इज़ लेस देन बी बाई के हो जाएगा। इफ़ के इज़ लेस देन 0, अगर के की वैल्यू नेगेटिव है तो डिवाइड करने पर इन इक्वेशन बदल जाता है। के की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन बदल जाता है। ये कुछ प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है सिंपल से। देखो जैसे ये इक्वेशन सॉल्व करना है,
4x + 3 इज़ लेस देन 6x + 7। एक्स वाई टर्म एक साथ में कर दी, नंबर एक साथ कर दिए, तो यहाँ आपका 2x रह गया इज़ लेस देन 4। अब हम यहाँ केवल x रखेंगे तो -2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई -2, x को पॉजिटिव बनाना होता है, -2x अपन -2, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, ये कैंसिल, इससे 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये हो गया x इज़ ग्रेटर देन -2, यानी x आपका -2 से ग्रेटर है, ये आपका -2 हो गया, यहाँ कहीं 0 होगा, ये इन्फिनिटी -∞, ये कह रहा है x इज़ ग्रेटर देन -2। इसमें इक्वल का साइन नहीं है तो 2 तो इंक्लूड होगा नहीं, 2 के बाद वाली वैल्यू -2 से बड़ा, कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, तो इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर ओपन आएगा क्योंकि -2 पर इक्वल का साइन नहीं है, और प्लस इन्फिनिटी तक तो हमेशा ही ओपन इंटरवल में आती है। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, 3x - 7 इज़ ग्रेटर देन 5x - 1, एक्स वाली टर्म एक साइड में कर दी, बिना x की टर्म दूसरी साइड में कर दी, तो यहाँ से -2x बचा इज़ ग्रेटर देन 6, -2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई -2, तो -2x अपन -2 नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, 6 अपन -2, ये कैंसिल, इसे 3 टाइम्स कैंसिल, तो x इज़ लेस देन -3, माइनस भी आएगा, x इज़ लेस देन -3 से लेस, तो -3 कहीं यहाँ होगा, ये -∞ प्लस इन्फाइनाइट कह रहा है कि x -3 से छोटा है, तो इस साइड में आ गया, -3 से में इंक्लूड नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है, केवल लेस देन का साइन है, तो x की वैल्यू हो गई -∞ से -3, छोटे से बड़े की साइड में लिखा जाता है, पहले -∞ लिखा जाएगा फिर -3, दोनों साइड में ओपन है, छोटे वाला ब्रैकेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 2 - x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 - x, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 - 3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x, एक्स वाई टर्म्स एक साइड में कर दी, -2x को ले आए +2x हो गया, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 6, यहाँ केवल आपका -x बचा, इधर आपका -4 बचा, x को पॉजिटिव करना होता है तो -1 से डिवाइड कर दो या -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाई -1, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, इनइक्वेशन का साइन बदल दिया मैंने, तो ये भी प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू 4 से कम है, x इज़ लेस देन 4 कहीं यहाँ पर है, -∞ से प्लस इन्फाइनाइट 4 से कम है, लेस देन 4, ये लेस देन 4 हो गया, इक्वल का साइन है इसलिए इसमें इंक्लूड भी हो गया 4, तो दिखाएंगे कैसे, x बिलोंग्स टू -∞ ओपन होता है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं होती है, और 4 आपका इंक्लूड है तो बड़ा वाला ब्रैकेट लग जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3x - 2/5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 2 - x/3, नीचे वैल्यू 3 और 5 है, नीचे पॉजिटिव वैल्यू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेगेटिव होगा तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 3 का इधर कर दिया तो हो गया 9, x - 2 लेस देन इक्वल टू 25 2 - x, तो ये जाएगा 9x - 18 लेस देन इक्वल टू 50 - 25x, एक साइड में ले आओ, 9x + 25x लेस देन इक्वल टू 50 + 18 प्लस का हो गया, ये दोनों को प्लस करें तो ये आपका 34 हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू ये 68 हो गया, 34 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 34, पॉजिटिव वैल्यू है, x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यानी x इज़ लेस देन इक्वल टू 2, x जो है 2 से लेस है, तो 2 से लेस 2 हमने यहाँ मान लिया, चलो 2 से लेस -∞ तक सारी वैल्यू होंगी, इक्वल का साइन है तो इसमें 2 भी आपका इंक्लूड हो जाएगा, इसको ब्लैक कर दिया, तो इस तरह से हो गया x बिलोंग्स टू -∞ टू क्लोज इंटरवल।
और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है माइनस इन्फाइनाइट से 2 तक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2x + 3 - 10 < 6 × x - 2। 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 4x + 6 - 10 इज < 6x - 12। x y टर्म एक साथ ले आओ, < -12 प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ -2x बचा इस <, ये आपके 18 में से 10 गया तो माइनस का 8 बचेगा। अब x को पॉजिटिव करना होता है तो डिवाइड बाई -2 करेंगे, काटेंगे नहीं, काटना नहीं होता है इक्वेशन में। इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, -2x अपॉन -2 ग्रेटर देन -8 अपॉन -2। इससे ये कैंसिल, इससे आपका 4 टाइम्स कैंसिल, तो x इज ग्रेटर देन 4 आ गया। x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, 4 हमारे यहाँ पर है, 4 से ग्रेटर है, 4 इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ कर जाएगा, 4 to इन्फिनिटी कर जाएगा, दोनों साइड में ओपन है। और एल्जेब्रिकली दिखाना है तो 4 इंक्लूड नहीं है, ना इन्फिनिटी इंक्लूड है, ये आप दिखा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2x - 1/3 एज इट इज़। इधर का हम एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम 20 हो गया तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x - 2 माइनस इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - x, तो ऐसे आ जाएगा 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो 15x - 10 माइनस 4 × 2 = 8 प्लस 4x अपॉन 20। और ज़्यादा सॉल्व कर लो, 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपके 19x हो गया, -18 हो गया अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं तो 20 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 2x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 × 19x - 18। ये हो गया 40x - 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x - 54। x y टर्म एक साथ कर दो, इसके देन इक्वल टू -54 और प्लस का 20। तो यहाँ आपका माइनस का 17x बच गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर आपका 20 गया 34 माइनस का 34, डिवाइड कर देते हैं बाई -17, तो -17x अपॉन -17, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, -34 बाई -17, इससे कैंसिल, इससे आपका 2 टाइम्स कैंसिल, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2 से लेस है। 2 हमारा यहाँ हो गया, इक्वल का साइन है इसलिए ये भी इंक्लूड है, और इसके बाद की सारी वैल्यू -इन्फाइनाइट तक सारी इंक्लूड है। लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू छोटे से बड़ा, -इन्फाइनाइट पहले और 2 बाद में। एल्जेब्रिक में कैसे लिखनी है, x आपका ये -इन्फाइनाइट इंक्लूड नहीं है और आपका 2 भी इंक्लूड नहीं है, सॉरी 2 तो इंक्लूड है, तो 2 तो आपका इस तरह से आ जाएगा, यहाँ आपका बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा।